कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और हमेशा कहते हैं किसी भी चैप्टर से पढ़ने से पहले आप ये चीज़ पूछ लीजिए मास्टर से कि कितना नंबर आता है मास्टर साहब, तो 6 नंबर आता है, 6 ना 7 नंबर। 2024 में पूछा है 7 नंबर, 2024 में 7 नंबर पूछा है। विश्वास नहीं है तो आपके सामने हम गिनवा भी देते हैं भगवान, ठीक है। गिन लीजिएगा प्रश्न 2024 का, देख लीजिए। 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 4 5 6 7। मास्टर साहब की गिनती उल्टा है ना, ऐसा कोई बात ना है। चलिए समझिएगा। कारक अगर 2021 में 2021 में पूछा था कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक कितने प्रकार के होते थे 8। बोलिएगा अगर पूछेगा कारक कितने प्रकार का होता है, तो कारक अगर पूछे कितना प्रकार का होता है, इसको हम बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए कैसे फंसा लेता है। अगर पूछे कारक कितने प्रकार का होता है, बोलिएगा 8, ठीक है। अगर पूछे कारक मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है, मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 6 प्रकार का, ठीक है। अगर पूछेगा कारक कितना प्रकार का होता है, तो उसमें 6 ना ऑप्शन में 6 नहीं देगा, ठीक है, देगा 8 देगा, 10 देगा, 7 देगा, 9 देगा, तो 8 लगा कर जाना है आपको, सही देगा, ठीक है। चलिए अब देखना कि कारक जो है कौन कौन सा कारक है। पहला होता है कर्ता, पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है क्रम। अच्छा अब हमरा बोलने दीजिए, है ना, जो आप 10th वाला दिमाग लगा रहे हैं ना बुआ, कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, 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 अपादान, अपादान। उसके बाद यहाँ लिखते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, संप्रदान, अपादान। उसके बाद संबंध, संबंध में होता है संबंध। उसके बाद क्या था, अधिकरण, अधिकरण। उसके बाद अधिकरण के बाद क्या होता है आपका, अधिकरण के बाद कर्ता क्रम करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण। और एक आपका क्या होता है, अधिकरण के बाद क्या होता है आपका, अरे अधिकरण के बाद बोलिए ना वो क्या होता है, अरे वो तो जान रखिए के लिए होता है, ये होता है क्या, संबोधन, संबोधन, संबोधन। समझिएगा, पहला नंबर कर्ता कारक, दूसरा कारक कर्ता कारक कर्ताकरण कारक संप्रदान अपादान। इधर भी कारक आप समझिएगा। यहाँ पे कर्ता का जो चिन्ह होता है, कर्ता का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, कर्ता ने, कर्ता ने क्रम, क्रम को, कर्ता ने क्रम को, कर्ता ने क्रम को करण से, करण से संप्रदान, संप्रदान। अच्छा बोलिए संप्रदान हो गया ना, बोलो को के लिए, को के लिए, को के लिए, को के लिए। उसके बाद अपादान, अपादान बोलिए, अपादान से, अपादान से संबंध, संबंध। आप किसी के संबंध बताते हैं, है ना, फलना हमारा दोस्त है, तो की बोलते हैं, चलिए छोड़िए, संबंध को, संबंध का, के, की, ना, ना, ने, नी, रा, रे, री, है ना, फलना का बेटा है, तो अब क्या कर संबंध बता रहे हैं, है ना, फूफा का बेटा है, ये मेरा फूफा का बेटा है, या मेरा मामा जी का बेटा है, तो आप संबंध बता रहे हैं, अपना संबंध जोड़ रहे हैं, है ना। जैसे अमीर इंसान नहीं देखते हैं कि अपना संबंध जोड़ने लगते हैं, उसी प्रकार संबंध जोड़ देते हैं किसी के साथ, है ना। संबंध जोड़ने के लिए ये सब चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अधिकरण कारक, अधिकरण कारण, अधिकरण कारक। बोलिए इसका क्या होता है, बोलिए में पर ऊपर, में पर ऊपर। उसके बाद संबोधन में क्या होता है, संबोधन में हुआ, संबोधन, संबोधन में होता है हे, अहो, अजी, अजी,
आ गया, हाइफन का चिन्ह आया, चिन्ह आया इसमें भी, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आया इसमें भी, आ गया। चलिए एकदम यहाँ से प्रश्न पहला नंबर इसका जो है मारिए को, हेलीकॉप्टर शॉट मारिए की स्क्रीनशॉट लीजिए को, जल्दी इसका फोटो क्लिक कीजिए। एक लड़का लीजिए कोई। चलिए अब समझिएगा, आप यहाँ से रियल खेला स्टार्ट हो रहा है, वो ध्यान दीजिए। अच्छा, किसी का दिमाग काम किया है अभी तक? एक कम दिमाग काम किया है? एक रूम से है, एक रूम से है, दोनों से है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है कोई बता सकते हैं आप लोगों से? नहीं बता सकते हैं। अगर आता है तो तभी बोलिएगा, है ना, और झूठो टिंग पतरा नहीं मारिएगा, अरे क्लास डिस्टर्ब हो जाता है ना। चलिए चलिए, अब हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, अब मछली नहीं बेच देना है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अब देखते हैं बउआ का गजब। देखिए करण, करण कारक, करण कारक भर से अपादान कारक, दोनों टक्कर चलेगा। अपादान कारक और दोनों में लड़ाई। सुनिए, कहानियां सुनिएगा तभी आपका कोई उपाय होगा। हम जब भी पढ़ाते कहानी की तरह पढ़ाते हैं। करण कारक और अपादान कारक में हो गया लड़ाई, हो गया इस बात की लड़ाई कि दोनों के पास चिन्ह है की है से, अब इसके पास भी है से, हो गया लड़ाई। लड़ाई इस बात का हुआ कि दोनों का चिन्ह अलग नहीं किया, अलग चिन्ह नहीं है, और दोनों का पहचान भी नहीं हो पाता, दोनों का पहचान भी नहीं हो पाता है। और क्वेश्चन इससे पूछा है, चाहे वो मैट्रिक हो चाहे इंटर का लड़का हो, इससे हर साल नहीं पूछता तो फिर बोलिएगा इस साल भी पूछा था, इस साल भी पूछा था। ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न नहीं समझिएगा चला जाएगा प्रश्न। एकदम कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछता है, फंसा देगा आपको प्रश्न देके। समझिएगा, हम बनाते हैं एक पेड़ बनाते हैं जिसमें आप बचपन में कभी कभी झूला करते थे, है ना। चलिए, वृक्ष बन जाए तो बन जाए बड़ी बढ़िया है, न बने तो भी बढ़िया है, ठीक है। चलिए बन गया वृक्ष, बना है ना, ये बन गया वृक्ष। चलिए, मेहनत होता नहीं बैठा देना है ना। चलिए हम समझाते हैं। हुआ कुछ ऐसा, इस सोनू नाम का लड़का है ना, ये उठाया, ये हाथवा उठा के इसमें झूला, है ना, झूला झूला, क्या किया, झूला झूला, ये हाथवा उठाकर झूला झूला। और एक ही नहीं मालूम था, इस सोनू की मालूम नहीं था कि छितरा के भीतरा भी जाएंगे। बस ये क्या हुआ, ये गिर गया, और गिरा तो हाथ गोर सबका इसका फैल गया। समझे जो हम बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो कहानी के माध्यम से समझिएगा। तो ये जो है, जब तक ये पेड़ में लटका हुआ था तो पेड़ से ही चिपका हुआ था, पेड़ से ही चिपका हुआ था, समझ रहे हैं। जब तक ये बंदा सोनू नाम का लड़का, जब तक ये बरगद के जो है, बरगद के जो आता है वो पकड़ के वो झूल रहा था, तब तक ये बड़ा बेहतरीन से आनंद ले रहा था, है ना, एकदम आनंद में ले रहा था। आया वृक्ष को भी गुस्सा आया, अब तरह हम पटक दिया देते हैं, पटक दिया इसको, अब पटका तो छितरा गया, एकदम इतना छितराया कि हाथ गोर इसका फैल गया। अब हुआ कुछ ऐसा, जब तक इस वृक्ष के साथ ये सोनू नाम का लड़का जब तक इसके साथ लटका हुआ था, तब तक उसको कहेंगे करण कारक। क्या करेंगे, करण कारक। बउआ समझिएगा, है ना, समझ लीजिए बउआ, हाथों जोड़े, हाँ समझ लीजिए, ना तब फंसिएगा आप ही बउआ। करण कारक। और जब ये छितरा का भितरा गया, ये हो गया अपादान कारक। अपादान कारक कहने का मतलब यह है, जब कोई भी इंसान किसी के साथ रिश्ता बना कर रखता है, उसे कहेंगे करण कारक। और जब रिश्ता को तोड़ दे तो कहेंगे अपादान कारक। क्या कहेंगे, अपादान कारक। कहीं दुख दर्द परेशानी नहीं। चलिए फिर समझेंगे, मिटा देते हैं। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक हम समझाएंगे।
आगे बढ़े, समझिएगा। ये है आपका वृक्ष, ये वृक्ष में क्या है, पत्ता लगा हुआ, क्या है, पत्ता लगा हुआ है, ठीक है। जब तक ये वृक्ष में, जब तक इस वृक्ष में पत्ता लटका हुआ है तब तक कहेंगे करण कारक। क्या कहेंगे, करण कारक। एक दिन आया आंधी, एक दिन आया आंधी, है ना, आंधी आया तो पतैया टूट के गिर गया, पतैया टूट के गिर गया, पतैया टूट के गिर गया निचुआम, अपना रिश्ता खो डाला, रिश्ता खो डाला, यानी कि पेड़ से पत्ता अलग हो गया, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो इसे कहेंगे अपादान कारक, अपादान कारक। आ रहा समझ में? बउआ 10वां में नहीं था, इसो 12th में पूछा है ये इम साल 2024 में, ठीक है। हल्ला नहीं कीजिएगा बुआ, हर साल क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसलिए कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक है आपका, ये चैप्टर है, इसलिए इसको स्पेशल चैप्टर नहीं बोलता है, ठीक है। ये जो चैप्टर नहीं समझेगा इसका 8 नंबर 8 कारक से 8 प्रश्न, 8 कारक से कारक 8 प्रकार के 8 नंबर का पूछ देता है, पूछा है इस साल 8 नंबर का, ठीक है। तो सुनिएगा, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, गिरता है। सुनिएगा, पहले जो है जब भी प्रश्न आवे तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या कहा जा रहा है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से पत्ता छितरा गया, जब पेड़ से पत्ता गिर गया इसका मतलब अलगाव हो गया, क्या हो गया, अलगाव हो गया, अलगाव मतलब दूरी बन गया, उससे क्या होगा, देखिए पेड़ से पत्ता की दूरी बना कि नहीं बना, जब किसी के साथ दूरी बन जाए, जब किसी के साथ, जब पहली वस्तु दूसरी वस्तु के साथ दूरियां बना ले तो उसे कहते हैं अपादान कारक, है ना। जिससे आप लोगों में ही अभी होता है, आप लोगों में होता है, दोस्त में अगर कुछ खटपट हुआ तो तुरंत दोस्ती टूट गया, है ना, तुरंत दोस्ती टूट गया, है ना। तो ऐसा चला के बाद सिंघाड़ा खाएं, सबको सिंघाड़ा खिलाएंगे और कोई दोस्त को आप नहीं खिलाएं, किसी दोस्त को आप नहीं खिलाएं तो कल वो मुँह फुला लिया, तो बात नहीं करो जो, है ना, हम लोग सिंघाड़ा खिला तो है ना, तो आप क्या हुआ, तो अब अगला दिन से क्या होता है, अगला दिन से जो है आप सभी दोस्तों में क्या होता है, जिसको आप नहीं खिलाए समोसा वो आपसे दूरियां बना लेगा, क्या बना लेगा, दूरियां बना लेगा, और जब खिला दीजिएगा तो आप बोलेगा वाह बहुत बढ़िया दोस्त है ना, आपका बड़ा ही करेगा। तो दुनिया जैसे दुनिया बढ़ता है उसको कहेंगे अपादान कारक, और जब वही दोस्त आप सट के जिस दिन आप उसको रसगुल्ला समोसा सब खिला दिए और सट जाएगा, हो जाएगा करण कारक, ठीक है। चलिए समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए हिमालय से गंगा निकल गई है, हिमालय से गंगा निकल गई है तो दूरी बना कि नहीं बना, मान लीजिए हिमालय यहाँ पे है, हिमालय यहाँ पे है और गंगा बह रही है, तो दूरी बना कि नहीं बना, तो उसको कहेंगे अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। क्या कहेंगे, अपादान कारक। जब दूरियां बन जाए तो उसे कहेंगे अपादान कारक कहेंगे। अब आते हैं मार्कर से लिखते हैं, गुरुजी मार्कर से लिखते हैं। अब बताइएगा, फंसा लिया था प्रश्न अगला साल 2023 में फंसाया था, तो करण कारक है। अब समझिएगा प्रश्न की पूछा था, सुनिएगा क्या प्रश्न था। प्रश्न था आपका, कलम से पत्र लिखा जाता है, कलम से पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब बताइए, अच्छा बता सकते हैं कि करण कारक कैसे हो गया। अब तो झूठ लगा रहे हैं, करण कारक है तो सही, लेकिन मालूम है क्यों करण कारक हो गया, सटा हुआ है। बात क्या है, सटा हुआ है। अगर हम जब तक इसको पकड़ेगा नहीं तब तक ये लिखाएगा नहीं, तो इन दोनों के बीच क्या है, दुनिया नहीं है, बल्कि ये दोनों चिपका हुआ है, तो उसको कहेंगे करण कारक कहेंगे। कलम से पत्र लिखा जाता है, तो मान लीजिए कि ये पत्र है, ये क्या है आपका पत्र है, तो आप कलम उठाइए रखिए, देखिए लिखा जाएगा, तो इसको इस पर लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। तो ये पत्र और ये कलम, ये पत्र और कलम में देखिए दुनिया सटा कि ना सटा, तो दोनों सट जाए उसको कहेंगे
आप दोनों को हटा लिए, मान लीजिए लिखा गया, आप मान लीजिए लिखा गया, आप हटा लेंगे, हो गया अपादान कारक। आ रहा समझ में? चलिए हाँ हाँ, अपादान कौन, ये अपादान कैसे होगा? अरे लिखे फीके कुछ हो रहा है बुआ। तो यहाँ पे गुरुजी मार्कर जो है मार्कर से लिखते हैं, तो मार्कर से लिखता है तो थोड़ा मार्कर मान लीजिए लिख रहे हैं तो ऐसे थोड़ा अलग करके लिखते हैं, यहाँ थोड़ा मार्कर थोड़ा यहाँ पर रखे हुए हैं, तो मार्कर सटाते हैं कि नहीं सटाते हैं? इस बोर्ड में और या मेरा मार्कर से दोनों का संबंध बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, क्या बोले भैया? हाँ कुछ भी रहे, लिख चुके होंगे, खा चुके होंगे, जा चुके होंगे, नहा चुके होंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए। वो हल्ला नहीं करना, हल्ला चलिए, अरे हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करो। चलिए अगला देखते हैं, दो को खत्म कर दिए, कर्म कारक और अपादान कारक आपका समाप्त हो गया। आप पढ़ेंगे कर्म कारक, कर्ता कारक, पहले क्या पढ़ेंगे? कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने, कर्ता ने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कर्ता, अब इसका एग्जांपल सुनिएगा। राम ने आम खाया, आम खाया। चिन्ह जिसको याद है वही प्रश्न कर पाइएगा। राम ने चिन्ह आया तो कर्ता ने कौन सा कर्म होगा? कर्म कर्ता कारक, कर्ता कारक, कौन सा होगा? कर्ता कारक। आपका ये राइट हो जाएगा, आपका ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा होगा सोनू कल बहुत हंसा। देखिए हमने आ गया कि नहीं आएगा? ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। बहुत इजी करके पढ़ा रहा हुआ, बहुत हार्ड है ना? 2 दिन के चैप्टर ये सब है, 2 दिन 3 दिन के, लेकिन आपको बहुत शॉर्ट करके पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक भी प्रश्न अगर छूट जाए तो फिर बोलिएगा, नहीं छूटेगा। कर्ता कारक खत्म हो गया, कर्ता कारक आपका खत्म हो गया, कर्म कारक खत्म हो गया और अपादान कारक आपका खत्म हो गया। अब बचा कर्म कारक। क्या होगा? कर्म कारक, कर्म कारक। चलिए बताइएगा, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, क्या होता है? को, कर्ता ने कर्म को। अब बताइए इसका एग्जांपल क्या ले लें? इसका एग्जांपल कुछ बताइए जल्दी, तो आपका बुक में देखने का एक एग्जांपल रहे तो। राम को श्याम पीटा। हाँ, कुछ एग्जांपल बोल दीजिए, अलबल भी चल जाएगा। राम को श्याम पीटा, श्याम पीटा। ये कौन सा होगा? कर्म कारक। ठीक है, ये समझ आ रहा है? आगे और बोलिए, क्या एग्जांपल और बोलिए ताकि हम लिख सकें। इतना एग्जांपल थोड़ा याद रहता है बुआ, कुछ बोलिए। हाँ कुछ भी है ना। देखिए राहुल को सोनू पीटा। खत्म कहानी। यहाँ पर को आया तो ये आपका हो गया कर्म कारक। क्या होगा? कर्म कारक। आगे बढ़ते हैं, कर्म कारक खत्म हो गया। अब हम आते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से खत्म हो गया, संप्रदान से भी खत्म हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान हो गया, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक बताइएगा। संप्रदान कारक चिन्ह क्या था? का के की को के लिए, को के लिए, को के लिए। और इससे प्रश्न आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या ले? तुमको जाने के लिए। रुकिए ना एक मिनट, एग्जांपल कुछ है इसमें लिखा हुआ।
एक मिनट बगवा, रुक जाइए, एग्जाम्पल हमको देखने दीजिए, कहीं होगा लिखा हुआ। इधर वो खाना खाने के लिए कमाने पड़ते एक मिनट बगवा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखिए, बच्चा सोनू सोनू पढ़ने स्कूल गया, स्कूल गया ना, मास्टर साहब ने लिख के गलत लिख देंगे होगा, जो हम लिखे हैं उससे भी समझिए ना। सोनू पढ़ने स्कूल गया, सोनू पढ़ने स्कूल गया, बस ये प्रश्न मत देगा आपको फंसा लेगा, ये प्रश्न देगा आपको फंसा लेगा। फंस गया, कहीं कहीं चिन्ह में नजर आ रहा है, कहीं इसमें चिन्ह नजर नहीं आ रहा, आप तो आपका दिमाग शॉर्टेज कर दिया, आप पूछा हुआ प्रश्न नहीं समझे। अब सुनिएगा, सोनू पढ़ने स्कूल गया, सोनू पढ़ने के लिए स्कूल गया, अब लगा अपने से आपको लगाना पड़ेगा चिन्ह आपको, तो सोनू पढ़ने के लिए स्कूल गया, सोनू पढ़ने के लिए स्कूल गया, के लिए स्कूल गया। अब आपको लगाना पड़ेगा संप्रदान कारक, है ना समझ में? इसलिए सिखा रहे हैं स्कूल लेके बुआ, क्या फंसिएगा नहीं, इसमें ये फंसाने वाला पूछता है, ठीक है। तो सोनू पढ़ने के लिए स्कूल गया, राम सोनू घर साइकिल से गया, साइकिल सोनू घर साइकिल ले गया, सोनू घर साइकिल ले गया। अब बताइए, सोनू घर साइकिल लेके गया, उसके बाद हाँ, सोनू घर के लिए साइकिल लेके गया। आपको विभक्ति चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा इस सब प्रश्न में, ठीक है। चलिए, और कभी कभी लग ले आ जाता है सब में, ठीक है, कभी कभी आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो हो गया कर्ता कर्म, कर्म खत्म हो गया, संप्रदान खत्म हो गया, अपादान भी खत्म हो गया, और अब क्या बता आपका संबंध कारक। चलिए, आज हमको फालतू नहीं, अब पढ़ने दीजिए संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध सुनिएगा, संबंध कारक से प्रश्न पूछता है, संबंध कारक मतलब क्या होता है? जो संबंध कारक आपका होता है, ये होता है संबंध कारक जो है, ये रिलेशन बताने के लिए, किसी के साथ अपना रिलेशन बताने के लिए आप उसका जो वर्ड का यूज करते हैं, जिसका आप यूज करते हैं, जिन भी चिन्ह का यूज करते हैं, उसी को कहते हैं संबंध कारक। जैसे कहते हैं कि मेरे फूफा का यह बेटा है, मेरा फूफा का यह बेटा है, का लगाए कि नहीं लगाए? मेरे मामा जी का ये बेटा है, मेरे मामा जी का, अब बिना का लगाइए आप बताइए, तो रिलेशन देखे मालूम चल जाएगा, लगाना पड़ता है चिन्ह, तो उसी को कहते हैं संबंध कारक। तो संबंध कारक का चिन्ह क्या था? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ठीक है। बहुत सारा होता है जिस प्रकार से आप चिन्ह लगा सकते, लगाइए, ठीक है। अब आते हैं, राम दशरथ का बेटा, राम दशरथ का बेटा है, राम दशरथ का बेटा है, बेटा है, राम दशरथ का बेटा है। तो रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है कि इसका बेटा किसका है, राम किसका बेटा है, दशरथ का बेटा है। तो का आया कि ना आया, ठीक है। सोनू का बेटा रामू है, रामू है। देखिए यहाँ पे का आया कि ना आया, ये आपका वो संबंध क्या हो गया, संबंध कारक। जिन भी संबंध को बताने के लिए जिन भी चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। चलिए, अगला आपका क्या है, अधिकरण कारक। क्या है, अधिकरण कारक। चलिए, अधिकरण कारक करते हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में होता है ना, सॉरी, मैं पर ऊपर। जैसे देखिए, जिन भी सेंटेंस में अगर ये सारा चिन्ह लगा है, इसका मतलब हो गया अधिकरण कारक। जैसे कहते हैं ना कि मैं बस पर बैठा हूँ, मैं बस पर बैठा हूँ, मैं चेयर पर बैठा हूँ, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, कुर्सी पर बैठा हूँ, आया पर आया। मैं बस के ऊपर बैठा हूँ, मैं बस के ऊपर बैठा हूँ, बैठा हूँ। तो
तो क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अधिकरण कारक। तो याद रखिएगा, कारक को पहचानने के लिए आपको चिन्ह का मालूम होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपको चिन्ह मालूम नहीं होगा तब तक आप कारक का प्रश्न 8% जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है आप एक भी प्रश्न नहीं हिला पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एक और बचा है संबोधन। बहुत हल्का है, सबसे हल्का संबोधन है। संबोधन कारक। संबोधन कारक को कैसे पहचानेंगे? संबोधन का कुछ ना बहुआ हमरा कुछ दिमाग ना, हे अरे अजी और हे जी आबो जी कुछ ना, है ना, आबो जी जाबो जी कुछ ना। अगर किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार का चिन्ह लगा दिख जाए, इसका मतलब वो आपका हो गया संबोधन कारक। क्या हो गया? संबोधन कारक हो गया। जैसे देखिए आपके ही बुक में कहीं दिया होगा तो हम दिखा देते हैं, अगर पूछा गया होगा तो। चलिए कहाँ पे है कारक चैप्टर कहाँ चला गया? चलिए कारक चैप्टर में देखिए कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मिल गया, देखिए इतना जल्दी मिल गया। हे भगवान मिला है, हे भगवान। देखिए यहाँ पे लिखा है हे भगवान, यहाँ पे दे दिया है चिन्ह। इसका मतलब कौन सा कारक है? क्या है? संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार का चिन्ह आपको मिल जाएगा। इस प्रकार का चिन्ह, अगर इस प्रकार का चिन्ह अगर जहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है हे भगवान, यहाँ पे दे दिया है हे भगवान लिखा है भगवान, हे भगवान, और उसके बाद ये चिन्ह लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब वो क्या है? तो संबोधन कारक है। अगर इस प्रकार का चिन्ह अगर कहीं बना दिख जाए आपको, आगे या पीछे कहीं भी बना दिख जाए, इसका मतलब वो कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। ठीक है, तो अगले क्लास में आपको हम ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। बेहतरीन से पढ़ा भी दिए। मिलते हैं।